हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की मॉडल पेपर। स्टूडेंट, आप सभी का जो एग्जामिनेशन है, मैं फिर से आप सभी को बता दूं, जून के फर्स्ट वीक में आप सभी का डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है। इसलिए मैं आप सभी के लिए मॉडल पेपर पर सब्जेक्ट को लेकर मैं आप सभी को सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, आप सभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे। फार्मास्यूटिक्स का मैंने 2 मॉडल पेपर आप लोगों को दिया है। मेरा प्रयास यही है कि कम से कम आप सभी को 10 से 10 सभी सब्जेक्ट को लेकर 10-10 मॉडल पेपर आप लोग सभी को प्रोवाइड करूँ। तो आप सभी चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को यहाँ पे प्रॉपर डिटेल में सभी डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जानकारी मिलती है। चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो हम देखते हैं कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसमें सेक्शन नंबर ए में कैसे प्रश्न आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं आप सभी को, मतलब शॉर्ट में आपको इसका उत्तर देना होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछ सकता है कि डिफाइन फार्मास्यूटिक्स केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आखिर को परिभाषित कीजिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है क्या। तो स्टूडेंट, आप सभी को लिखना कैसे है, यहाँ पे आप सभी को लिखना है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी, डिजाइन, सिंथेसिस एंड एनालिसिस ऑफ द ड्रग एंड मेडिसिन। यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो दवाओं और औषधियों के अध्ययन, डिजाइन, संश्लेषण और विश्लेषण से संबंधित होती है। स्टूडेंट, इतना लिख देंगे, शॉर्ट आंसर में आप सभी को 2 नंबर अच्छे तरीके से मिल जाएगा। हाँ स्टूडेंट, काफ़ी सारे स्टूडेंट का भी डाउट रहता है कि हम हिंदी में लिखें कि इंग्लिश में लिखें। स्टूडेंट, जैसे ही आप कंफर्टेबल हो, जैसे दिमाग में आप लोग का कहे कि हमको ऐसे लिखना चाहिए, हिंदी में लिखना चाहिए, तो भैया हिंदी में लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को बाइलिंगुअल एग्ज़ाम देना होता है, न कि इंग्लिश में ही। ठीक है, तो आप जैसे कंफर्टेबल हो सकते हैं आप उस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन आप सभी से पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछ भी सकता है। मैंने एमसी के इस क्वेश्चन में भी आप सभी को ये कराया हुआ था। यानी कि रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है। स्टूडेंट, आप सभी को उत्तर लिखना होगा 7.35 से 7.45 के बीच में आपका ब्लड का पीएच होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। गिव द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। यानी बेकिंग सोडा का आपका रासायनिक सूत्र लिखने के लिए बोलेगा, तो NaHCO3 इस आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा का आप सभी का क्या हो जाएगा, रासायनिक यानी केमिकल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये सब इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इसको आप सभी जरूर से कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, नेम 2 वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी 2 जल में घुलनशील विटामिन के नाम लिखने हैं। आप सभी को सबसे पहले लिख देना है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो कि आपका वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, और दूसरा होता है आपका विटामिन सी। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आपको शॉर्ट में लिख देना है। इसमें आपको एग्जामिनर ऐसे आप सभी को 2 नंबर दे देगा। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5वां क्वेश्चन स्टूडेंट आप सभी के सामने ये रहा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो यहाँ पे आप सभी को लिखना होगा अ सबस्टेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व्ड इन द वाटर, और है ना, मल्टेड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा पदार्थ जो जल में घुलने या पिघलने पर विद्युत का संचार करता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इतना आप सभी को लिखना है, अच्छे नंबर आप सभी को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, सेक्शन बी की बात करें तो हमको शॉर्ट आंसर, यहाँ पे थोड़ा सा लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, इसको भी आप सभी को थोड़ा सा शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं उससे थोड़ा सा अधिक लिखना होता है। ठीक है, इसमें देखिए, व्हाट आर द एंटासिड, एंटासिड है क्या। ठीक है, गिव 2 एग्जाम्पल विथ फार्मूला। ऐसे ही आप सभी क्वेश्चन पूछेगा, कोई एक टॉपिक दे देगा और साथ में उसका डिसएडवांटेज एडवांटेज पूछ देगा, या फिर उसका एक एग्जाम्पल पूछ लेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये फार्मास्यूटिकल है, तो इसमें आपको सभी को फार्मूलाज याद होना चाहिए। ठीक है, तो एंटासिड क्या है, इसके 2 उदाहरण लिखना आप सभी को। सबसे पहले आपको एंटासिड के बारे में डेफिनेशन देना होगा। तो एंटासिड आर सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड टू रिलीज एसिडिटी एंड हार्टबर्न। ठीक है, एंटा एसिड वे पदार्थ होते हैं जो पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करके एसिडिटी और हार्टबर्न में राहत प्रदान करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एंटासिड का ये फॉर्मूला लिख देंगे। आप क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में सबसे पहले लिख देंगे आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस। ठीक है, दूसरा आप
एग्जाम्पल लिख देंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आप सभी को इसको, तो अगर आप सभी को थोड़ा सा और अधिक लिखना होगा तो यूज्ड इन डाइजीन एंड ग्लिसरीन। ठीक है, और यहाँ पे इसको समझा देंगे कि प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि प्रेजेंट होना चाहिए मैग्नीशियम के द्वारा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे स्टूडेंट आप सभी के सामने रहेगा कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। स्टूडेंट एसिड और बेस का जो डिफरेंस है वो भी आप सभी से पूछ सकता है। इसका मैंने पीपीटी में आप सभी को नहीं दिया है क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप सभी को अपनी भाषा में जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आपको समझा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग सभी, है ना। इसको ऐसे आप सब लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोग से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक आप सभी स्केल से अपना खींच लेंगे, एक तरफ लिखेंगे एसिड, दूसरे तरफ लिखेंगे बेस। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट वाइज 4 पॉइंट में आप सभी लिख देंगे। ठीक है, एसिड का और बेस का। ठीक है, चलिए एसिड बेस आप सभी से मतलब छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। राइट द, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछ सकता है कि राइट द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। H2O2 का उपयोग हम कहाँ करते हैं उसको आप लोग को लिखना है। तो आप सभी को अगर हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखना चाहें तो मैंने आपको बाइलिंगुअल में बताया हुआ है। तो भैया आपको सबसे पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहाँ उपयोग करते हैं, तो घाव की जो हम सफाई करते हैं उसकी एंटीसेप्टिक के रूप में हम उपयोग करते हैं। ठीक है, एज एन एंटीसेप्टिक इन वोंड क्लीनिंग। ठीक है, वोंड मतलब घाव। फिर आप कपड़ा उद्योग में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट हम कहाँ करते हैं, प्रयोगशाला में ऑक्सीडाइजर के रूप में हम उपयोग करते हैं, एज ऑन ऑक्सीडाइजर एजेंट इन लेबोरेटरीज। ठीक है स्टूडेंट, नोवा क्वेश्चन देख लेते हैं हम सभी। 9th नंबर, डिफाइन बफर सॉल्यूशन एंड गिव इन एग्जांपल। देखिए मैंने बताया, यानी एक कुछ टॉपिक पूछ देगा आपसे और उससे जुड़े हुए एग्जाम्पल पूछ देगा। तो ऐसे ही आप सभी को एग्जाम में भी पूछेगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी बफर सॉल्यूशन को परिभाषित करना है, साथ ही उसके उदाहरण भी देना है। ठीक है, एग्जाम्पल। तो यहाँ पे बफर हेडिंग डाल देंगे, तो अब बफर यहाँ पे लिखेंगे अ बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट रेजिंट चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडेड। यानी बफर सॉल्यूशन वह घोल है जो उसमें अम्ल और क्षार को थोड़ी मात्रा में मिलाने पर पीएच में परिवर्तन को रोक देता है, वह क्या होता है, बफर सॉल्यूशन होता है। ठीक है स्टूडेंट, एग्जांपल में क्या लिखेंगे, एग्जांपल में लिखेंगे एसिड, एसिटिक एसिड प्लस आपका सोडियम एसीटेट जो होता है आपका बफर सॉल्यूशन बना देता है। ये आपका फॉर्मूला भी लिखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहाँ देखिए, वाटर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कई बार एग्जामिनेशन पूछ दिया है, तो इसको भी आप सभी जरूर से याद कर लीजिएगा। देखिए आपको लिखना होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम ऑप्टिमिक, है ना, ऑस्मोटिक, है ना, प्रेशर आर बॉडी फ्लूइड प्रिवेंटिंग सेल डैमेज। यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन वे होते हैं जिनका परासरण दबाव यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो होते हैं शरीर के तरल पदार्थों के समान होता है, जिससे कोई कोशिका को किसी भी प्रकार के नुकसान नहीं पहुंचाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक प्रकार के ऑस्मोटिक आपका होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, जो हमारे सेल होते हैं ना, जो कोशिका होती है उसको हानि नहीं पहुंचाती है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप सब यहाँ लिख सकते हैं कि 0.9% जो होते हैं सोडियम क्लोराइड में आपका नॉर्मल स्लाइन में आपके 0.9% सोडियम क्लोराइड पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए लॉन्ग आंसर आपको सामने यहाँ पे दिख दिया है। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आप सभी से पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, आप सभी को भी ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा। यहाँ पर सीधे आपको एक्सप्लेन करना होगा, व्याख्या करना होगा द डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ किस टॉपिक का है भाई, इम्प्योरिटीज़ भी आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप सभी को लिखना होगा कि फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़ आर अनवांटेड केमिकल्स इन ड्रग्स दैट मे अफेक्ट देयर सेफ्टी एंड एफिकेसी। फार्मास्यूटिकल अशुद्धियाँ में अवांछनीय रसायन होते हैं जो दवाओं को सुरक्षा और प्रभावशील बनाने के लिए प्रभावित कर सकते हैं।
इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होंगी प्रभावशील कम होगा, इम्प्योरिटीज़ कम होंगी प्रभावशील ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर टाइप्स आप सभी के सामने पूछ सकता है ना। टाइप भी आपको लिखना होगा, टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होते हैं जो फॉर्म होते हैं, जैसे जैविक अशुद्धियाँ जो होती हैं संश्लेषण के दौरान बनती हैं, जैसे कि प्रतिक्रिया वाले कच्चे पदार्थ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा हो सकता है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। ठीक है, जैसे मेटल में इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, फिर एक आता है आपका रेसिडुअल सॉल्वेंट्स। ठीक है, या ऑर्गेनिक लिक्विड यूज ड्यूरिंग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। दवा निर्माण में प्रयुक्त जो कार्बनिक तरल पदार्थ होते हैं उसमें भी अशुद्धियाँ आ सकती हैं, फॉरेन पार्टिकल उसमें आकर अशुद्धियाँ मिला सकती हैं। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट देख सकते हैं आप सभी। हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर मेडिसिनल गैसेस, है ना, यानी औषधीय गैसें क्या होती हैं और उसके एग्जाम्पल देना है। ठीक है, और उस साथ ही में उसके यूजेस भी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मेडिसिनल जो गैसेस होती हैं वे ऐसी गैसें होती हैं जो चिकित्सा उपचार के लिए प्रयोग की जाती हैं। यानी मेडिसिनल गैसेस आर विच गैसेस यूज्ड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल में ले सकते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होते हैं, यूज्ड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन चिकित्सा में उपयोग किए जाते हैं। और इसको ऑक्सीजन जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है वह यूज़ किया जाता है एनेस्थेटिक में। ठीक है, ये बेहोशी करने के लिए। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप सभी को एमसीक्यूज भी स्टूडेंट इम्पोर्टेंट पूछता है और भविष्य में आप सभी को एक्सेस एग्जाम भी देना है, तो हर टॉपिक से रिलेटेड आपको कम से कम 100 एमसीक्यूज इसी चैनल पर कराए जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे मॉडल पेपर के हिसाब से यहाँ मैं आपसे एमसीक्यूज दे रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप सभी से पूछता है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल कंपाउंड। इन निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक फार्मास्यूटिकल यौगिक है। पहला है पैरासीटामोल, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट क्लोराइड, तीसरा है एस्प्रिन, तीसरा है कैफीन। तो आपका जो सोडियम क्लोराइड है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी आपका एक अजैविक फार्मास्यूटिकल यौगिक होता है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो भैया H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी, द गैस यूज्ड इन एनेस्थेसिया इज, यानी एनेस्थेसिया में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है, तो भैया नाइट्रस ऑक्साइड आपका जो एनेस्थेसिया होती है उसमें उपयोग किए जाने वाले गैस होती है। यहाँ स्टूडेंट देख सकते हैं आप सभी, द pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज ऑलवेज। अम्लीय घोलों में pH हमेशा कितना होता है, लेस देन 7 होता है, क्योंकि 7 पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। और 7 से अगर अधिक जाएगा तो बेस हो जाएगा, 7 से कम रहेगा तो वो हमेशा एसिड होगा। ठीक है, तो लेस देन 7। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट आप सभी को ये जो मॉडल पेपर है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का कैसा लगा, आप सभी को नेक्स्ट अगर मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी के लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए एक मॉडल पेपर भी लाऊंगा। आप सभी इस चैनल को से जुड़े रहिए और एग्ज़ाम तक पढ़ते रहिए, आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।